फिर से आपका स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हो आपका अपना YouTube चैनल इवनिंग क्लासेस। आज के हमारे लेक्चर में हम इडियम्स के बारे में पढ़ेंगे। इडियम्स, मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावतें, ये किसी भी लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करने में आपकी मदद करती हैं। यदि आपकी इडियम्स के ऊपर मास्टरी है तो आप अपनी लैंग्वेज को जोरदार तरीके से, प्रभावशाली तरीके से दूसरे के सामने रख सकते हैं। और जब आप इन मुहावरे, लोकोक्तियों का, कहावतों का, इडियम्स का, फ्रेजेस का, प्रोवर्ब्स का जब आप प्रयोग करते हो तो आपकी बात में वजन बढ़ता है। तो आइए हमारे साथ, ये आपके एग्जाम में भी हेल्पफुल रहती है, चाहे आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो, या आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, हर जगह आपको ये काम आएगी। तो आइए हमारे साथ हम शुरू करते हैं। आज हम 8 इडियम्स पढ़ेंगे और इनको हम क्रैम नहीं करेंगे किसी भी तरह से। हम इसको तो एसोसिएशन मेथड से इसको याद करने की कोशिश करेंगे। यदि आप हमारे साथ ताल में ताल मिलाकर चलते हैं, मैं ये 8 इडियम्स करूंगा, ये 8 के 8 आपको पूरी तरह से याद हो जाएंगे। हम ये सीरीज आज शुरू कर रहे हैं, उसके बाद भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए सबसे पहले जो इडियम मैंने यहां पर लिखी है, मैंने लिखा है हिट बिलो द बेल्ट। करेक्ट। आप इसको क्रैम नहीं करना है, आपने इनके वर्ड्स में मीनिंग ढूंढना है। हिट बिलो द बेल्ट, बेल्ट के नीचे हिट करना। अब आप याद कीजिए, महाभारत में भीम और दुर्योधन के बीच की लड़ाई को याद कीजिए। उस टाइम एक रूल होता था कि किसी को भी कमर के नीचे गदा नहीं मारनी है, लेकिन जब भीम और दुर्योधन की लड़ाई हुई तो भीम ने दुर्योधन को कमर के नीचे उसकी जांघों पर मारकर उसको मार दिया था। तो वो अनफेयर था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हिट बिलो द बेल्ट, इस इडियम का मतलब है यूजिंग अनफेयर मीन्स। लिख देता हूं मैं, यूजिंग अनफेयर मीन्स इस प्रकार के तरीकों का यूज करना जो अनफेयर हैं, जो इल्लीगल हैं, उसे हम कहेंगे हिट बिलो द बेल्ट। इसको आप अपनी लैंग्वेज में जब यूज करेंगे तो आप कहेंगे भीम हिट दुर्योधन बिलो द बेल्ट एंड दस ब्रोक द रूल्स ऑफ द वॉर। करेक्ट। तो नेक्स्ट पर आते हैं हम। मैंने लिखा है फैन द फ्लेम। फ्लेम को आप जानते हो, फ्लेम मींस ज्वाला, अग्नि, आग। अब फ्लेम, आग को आप फैन, पंखा करना मतलब हवा देना। तो आप जब आप आग को हवा देते हो तो आप उसको बढ़ाते हो। तो उसी प्रकार ये वैसी बात है कि दो लोगों के बीच झगड़ा है और आप आग को बढ़ा रहे हो। यू आर फैनिंग द फ्लेम ऑफ द एनिमिटी बिटवीन देम, मीन्स किसी भी प्रकार की शत्रुता को बढ़ावा देना। किन्हीं दो लोगों के बीच जो झगड़ा हो रहा है उसको बढ़ाना। ठीक है। तो इसको आप यूज करोगे whenever there is a fight between two people, a wise person should not fan the flame. करेक्ट। ये आपको याद हो गया होगा। तो तीसरे पर आते हैं हम। मैंने लिखा है ड्रॉ द लॉन्ग बो, मीन्स तीर। करेक्ट। बॉ मीन्स तीर। अब मान लीजिए, आप इमेजिन कीजिए, इसमें आपको इमेजिन करेंगे और एसोसिएट करेंगे। सिर्फ 2 ही काम करने आपने हैं। एक इमेजिन करना है चीजों को, दूसरा उसके मीनिंग से एसोसिएट करना है। मीनिंग इनके सबके बीच में छिपा हुआ है। बो मीन्स तीर। आप जंगल में गए, आपके पास कोई तीर था, आपने तीर किसी को मारा, लेकिन जब घर आकर आपसे पूछा गया कि बताओ तीर को ड्रॉ करो, तो आप ड्रॉ द लॉन्ग बो, आपने तीर को ज्यादा बड़ा ड्रॉ कर दिया। मीन्स आपने कहानी को एग्जेजरेट करके बता दिया, बड़ा चढ़ाकर बता दिया। तो इट मीन्स किसी भी चीज को, किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना इज ड्रॉ द लॉन्ग बो। पीपल आर इन हैबिट ऑफ ड्रॉइंग द लॉन्ग बो। लोगों की आदत है बड़ा चढ़ाकर बोलना। तो नेक्स्ट पर आते हैं हम, जॉन्डिस्ड आई। अब आप मुझे बताएंगे आई का क्या काम होता है? देखना। ठीक है। आप नंगी आंखों से, जैसी आपकी आंखें, उनसे जब आप देखते हो तो आपको चीजें जैसी हैं वैसी दिखती हैं। आपने काला चश्मा पहन लिया तो आपको चीजें काली दिखेंगी। आपने लाल चश्मा पहन लिया तो आपको लाल चीजें दिखेंगी। यहां जॉन्डिस्ड आई, जॉन्डिस मींस पीलिया। जब आपको जॉन्डिस होता है तो आपकी आंखें पीली हो जाती हैं, आपको सब पीला पीला दिखेगा। तो जॉन्डिस्ड आई का मतलब है आपके दृष्टिकोण में, आपकी नजर में पीलापन आ जाना, मतलब पक्षपात हो जाना। आप चीजों को जैसी है वैसा नहीं देख पाते हो, उनको
आप उसी रंग में देखते हो जिनमें आपकी आंखें रंगी हुई हैं। तो इसको मैं कहूंगा पक्षपातपूर्ण रवैया। मीन्स वी शुड नॉट हैव जॉन्डिस्ड आईज while ऑब्जर्विंग समथिंग और जजिंग समथिंग। हमें किसी भी प्रकार की जजमेंट में या चीजों को देखते हुए जॉन्डिस्ड आई नहीं होनी चाहिए, पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पर आते हैं हम एट द 11th आवर। आप घंटे बता दीजिए कितने हैं? 12 घंटे हैं। 12 घंटे में से एट द 11th आवर 11वें घंटे पर कोई चीज हुई, मतलब बिल्कुल अंतिम समय में जब कोई चीज होती है तो उसको आप कहोगे एट द 11th आवर। मीन्स ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव बट यू कॉट इट एट द 11th आवर। ट्रेन जाने वाली थी और आपने उसको सिर्फ 11वें घंटे पर ही पकड़ लिया, तो आप कहोगे एट द 11th आवर, बिल्कुल अंतिम क्षणों में। उसके बाद हम आते हैं क्राई फॉर द मून। मून के लिए क्राई करना मीन्स इम्पॉसिबल चीज के लिए प्रयास करना। ऐसी चीज जिसको प्राप्त करना इम्पॉसिबल है उसके लिए क्राई करना, उसके लिए रोना। तो मैं कहूंगा without working hard your aspiration to become IAS is just a cry for the moon। मीन्स आप बिना प्रयास किए आप IAS बनना चाहते हो तो your fantasies about IAS is only a cry for the moon। नेक्स्ट इज टू माइंड वंस पीज एंड क्यूज। जब आप किसी से बात कर रहे हो और आप अपने पीज का, अपने क्यूज का, कहां अपने पी यूज करना है, कहां अपने क्यू यूज करना है, जब आप उसको माइंड करते हो, इतना केयरफुल जब आप होते हो कि कहां पी यूज करेंगे, कहां क्यू यूज करेंगे, तो आप बहुत केयरफुल हैं। आपका व्यवहार, आप एक इस प्रकार के व्यक्ति हो कि जब आप दूसरों से बात करते हो तो यू ऑलवेज माइंड हाउ टू यूज योर पीज, हाउ टू यूज योर क्यूज। मतलब आप प्रत्येक डिटेल को बड़े ध्यान से कहते हो, बहुत ध्यान से बातचीत करते हो। तो हम कहेंगे A gentleman should always mind his p's and q's while talking to others। एक जेंटलमैन को दूसरों से बातचीत करते हुए अपने p's और q's को ध्यान में रखकर बात करनी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज बीट अबाउट द बुश। बुश मीन्स झाड़ियां। आपको कहा गया कि झाड़ियों के पास एक बॉल रखी है, अब वहां एक बॉल रखी है, जाओ लेकर आओ, और आप वहां बॉल के पास जाने के बजाय झाड़ी के ही बीट अबाउट कर रहे हो, उस झाड़ी के ही आसपास घूम रहे हो। मतलब आपको जो काम कहा गया है या जो आपने करना है, आप वो करने की बजाय आप सिर्फ झाड़ी के आसपास घूम रहे हो, मतलब आप बेकार में ही समय व्यतीत कर रहे हो। मीन्स while sitting in the examination you should answer your questions directly, don't beat about the bush। इधर उधर की बातें मत करो। beat about the bush, इधर उधर की बातें करना। तो दोस्तों ये 8 के 8 इडियम्स आपको कैसे लगे आप रिप्लाई करेंगे कमेंट बॉक्स में। हम फिर हाजिर होंगे किसी दूसरे लेक्चर के साथ। थैंक यू।